ऐसे हैं जिन्हें रेप पीड़िता का नाम उजागर करा, और कुछ ऐसे मामले भी थे कि किसी महिला को रस्सियों से बांध कर उसको नंगा करके पिटा, उसके चेहरे दिखा दिए। लेकिन सोशल मीडिया पे खुले में चला, इस पुलिस प्रशासन फैल, किसी को भी पेज तो बंद करने की दूर की बात है, नोटिस तक निवास तक चलने लग रहे हैं। कल भी कुछ वीडियो डली हैं, आज भी कुछ वीडियो डली हैं। या तो हिसार प्रशासन संज्ञान ले ले, नहीं तो हिसार प्रशासन का इलाज भी करना मुझे आता है। कैसे इलाज होगा, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, प्रशासन के खिलाफ भी। आप सभी को नमस्कार। आप सब देख रहे हैं JBBN, जय भीम ब्रेकिंग न्यूज। मैं इस समय आपको हिसार की, खास करके हिसार शहर की ऐसी खबरों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो पत्रकार, जिसको मैं टुच्चे पत्रकार कहूंगा, उनके बारे में बताऊंगा, और खास करके किन्नरों के बारे में और प्रशासन के बारे में। प्रशासन भी इस मामले में मुख्य प्रदर्शक बना हुआ है। CID गुप्तचर विभाग बिल्कुल फैल। SP की जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं और जो उसके एक अलग महकमा होता है, IG का जो ADGP की का आने लग रहा है यहाँ पर। पहले IG होते थे, वे DGP साहब बैठने लग रहे हैं। CID, SP, IG, पुलिस प्रशासन और पत्रकार, टुच्चे पत्रकार सब फैल कहूँगा यहाँ पर मैं। अब इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अब मामला चला हुआ हिसार के अंदर किन्नरों को लेकर। किन्नर समाज, जो किन्नर समाज घर में शादी हो या कोई बच्चा जन्म लेता हो तो बधाई लेने के लिए जाते थे, और कहीं भी किन्नर अगर दिख जाता था तो लोग उसको पैरों में गिर जाते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। आज किन्नरों की, जो सही मायने में जो किन्नर हैं, उनकी नकली किन्नरों ने बेइज्जती करवा कर रख दी है। हिसार के अंदर ऐसे ऐसे जो मामले आने लग रहे हैं, गंभीर मामले निकल कर आने लग रहे हैं। कुछ लोग नकली जो किन्नर हैं, बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ट्रेन में देखा होगा आपने, माँ बहन बेटी अगर अपने साथ हो तो कुछ किन्नर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इतने पैसे दो, और वो नहीं देते हैं पैसे तो वहाँ नंगा होने तक का काम ये लोग करते हैं। और बधाई की बात आती है, कहीं जैसे बच्चे का जन्म हुआ है या कोई शादी हुई है, वहाँ भी अड़ के बैठ जाते हैं और वो पैसा ना दें तो ये अपने कपड़े तक उतार देते हैं। ऐसा मामला बड़ा खास करके हिसार के अंदर चला हुआ है। तो मैं ये आपको ये बातें क्यों बताने लग रहा हूँ, कुछ जो किन्नर हैं वो क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या और वो टोली को बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तैयार करते हैं लोग। ये क्या करते हैं, देखते हैं किसी के घर में बधाई लेने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं कौन बच्चा सुंदर है, उसके ऊपर नज़र रखते हैं, और इनके कुछ साथी होते हैं उन बच्चों को वहाँ से हाईजैक कर लेते हैं, कोई लालच दे के या कैसे भी, और उसके बाद उसको किन्नर बना देते हैं लोग। डॉक्टरों के साथ साठ गांठ करके और उसको किन्नर बना दिया जाता है। ये बड़ा गंभीर मामला है और इसकी शिकायत भी होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहती है पुलिस, ये तो भाई किन्नर बन गया, ये कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो, ये तो वहीं रहेगा। जो कि वो नाबालिग किन्नर उसको बना देते हो, नाबालिग होते हैं। उसके बाद पहुंचता है चाइल्ड ऑफिसर के पास ये मामले। चाइल्ड ऑफिसर भी उसकी काउंसलिंग करती है और कहते हैं
ये तो इसका तो कोई फायदा नहीं है रखने का, ये तो किन्नर बन चुका है। अब किन्नर कौन बना रहा है इनको? किन्नर वो लोग बनाने लग रहे हैं जो अपनी टोली बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं एक आपको बात बताता हूं, जो शोभा नेहरू है, जो पूर्व में पार्षद भी रही और उनका एक बहुत बड़ा नाम है, वो उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने सोचा कि मेरी कोई सेवा पानी, बुजुर्ग हो चुकी हूँ, सेवा पानी करे, तो उन्होंने क्या किया, शोभा नेहरू जी ने बंटी जो महंत, जो आपकी जाने बंटी महंत कहते हैं, उन्होंने शोभा नेहरू उनको ले आई जहाँ वो पहले रहते थे, काफ़ी लाखों रुपए देके उसको ले आई कि ये मेरी सेवा पानी करेगी। शोभा नेहरू उसको ले आई, लेकिन वहाँ कुछ ठीक ठाक रही। शोभा नेहरू बाहर गई हुई थी। ये शोभा नेहरू के आरोप हैं कि पीछे से उन्होंने कोई जहर मंगवाया शोभा नेहरू को मारने के लिए। शोभा नेहरू इसका खुलासा करती है और बंटी को, महंत को वहां से निकाल देती है। फिर शोभा नेहरू उसके ऊपर इल्जाम लगाने लग रही थी, फिर बंटी उसके ऊपर लगाती है, बड़े इल्जाम लगाती है और कहती है मैं अपने चैनल पे बातें कहना उचित नहीं समझता, ये उसका ये मांस खाती है। मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। कार्रवाई जीरो रहती है। अब ये क्या हो रहने लग रहा है, कभी तो बस स्टैंड, कभी कहां एक दूसरों को ये किन्नर मारने लग रहे हैं। अब मारने कैसे लग रहे हैं मैं आपको बताऊं। जो शोभा के पास जो थी बंटी, वो अपनी अलग टोली बना लेती है, और जब शोभा के जो चेले थे वो अपना होली या दिवाली पे मांगने के लिए जाते हैं तो उनके साथ मार पिटाई होती है। यहां तक कि आरोप लगे थे, इन्होंने पिस्तौल दिखाई, चाकू मारना चाहते थे, मार पिटाई होती है, एप्लीकेशन होती है ठंडे बस्ते में। उसके बाद कभी बंटी आरोप लगा रही है, कभी शोभा नेहरू आरोप लगाने लग रही है। राज हसीना, जो वो भी उनका बहुत बड़ा एक चेहरा है, राज हसीना जी का, मैं बचपन से देखता हूं, मेरी 50 साल उम्र हो चुकी है। राज हसीना और शोभा नेहरू को आज तक कोई गलत नहीं बताया किसी ने भी। अरे ये कहीं भी जाते हैं बधाई मांगने, तो जो कोई इच्छा से देता है तो ये वहाँ से बधाई ले लेते हैं, और अच्छे काम ये दोनों के दोनों, शोभा नेहरू और राज हसीना, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हैं ये, और गरीब जनता लोगों की मदद करते हैं। नकली किन्नर अब यहाँ पर घुस आए हैं और किन्नर समाज की ये लोग बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं, और प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं खुफिया तंत्र यहां पर फैल, क्यों फैल? क्योंकि खुफिया तंत्र यहां ऐसे फैल है कि जो नकली किन्नर बनाए जाने लग रहे हैं उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं। डॉक्टर भी इसमें बड़े मिले हुए हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। और पत्रकारों के बारे में मैं क्यों कहने लग रहा हूं, ये नकली पत्रकार, टुच्चे पत्रकार कहूंगा, जो 100-150 रुपए की आईडी लेके, और ये आपकी जान में पत्रकार कहते हैं, ये कोई पत्रकार नहीं। पत्रकार क्या होता है कि उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम किसको दिखा सकते हैं चेहरा, किसका नहीं दिखा सकते। ऐसे मामले मैंने पहले भी डाले थे, जिस मामले में बड़ा विवाद हुआ, वो मेरे खिलाफ बोले, मैं भी खिलाफ बोलता, एप्लीकेशन भी हुई, मैं यहाँ उसका नाम नहीं बताना चाहता, उसने भी नाम उजागर किया था। 354 यानी छेड़खानी, 354 हुई, 376 तो बहुत बड़ी धारा होगी रेप की, 354 में भी कोई किसी का नाम नहीं दिखा सकता। लेकिन ये जो नकली पत्रकार बने हुए हैं, ये उनके चेहरे दिखाने लग रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन इनके ऊपर नजर नहीं रख रहा? सब पता है, या तो सब पता है या फिर ये फैल है, सीआईडी और ये सब फैल है इनकी। क्यों फैल है? कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने लग रहे हैं। ये जो पत्रकार हैं रेप पीड़िता का चेहरा दिखाने लग रहे हैं,
रेप पीड़िता नाबालिग को उसका भी चेहरा दिखाने लग रहे हैं। कोई किसी के साथ मार पिटाई होने लग रही है, नाबालिग है, उनका भी चेहरा दिखाने लग रहे हैं। ये बड़ा मामला है और ये मामला शांत होने वाला नहीं है। ऐसे ये अब जैसे जो घटनाएं आगे से आगे होने लग रही हैं, प्रशासन क्या जब जागेगा जब किसी किन्नर की हत्या हो जाएगी या कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, ये जब जागेंगे, उससे पहले बिल्कुल सोए हुए हैं। अब मैं बात करूंगा नाबालिग किन्नर को बनाने की। आधार कार्ड भी चेंज हो जाते हैं और किसी के नाम से, बाप का नाम भी हट जाता है। कैसे हट जाता है? यहां भी सिस्टम फेल है। जो नाबालिग है, जो ये जिसको ये किन्नर, जो नकली किन्नर जिसको हाईजैक करते हैं, उसका नाम हटा देते हैं। जब इनके पास रहते हैं, जी बंटी महंतो या कोई भी हो, जिसके पास ये रहते हैं, जब तो कहते हैं ये बहुत बढ़िया है चेला, वो चेले वहां से निकलते हैं, उनको ऊपर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने के बाद ये क्या करते हैं, कहते हैं कि तो नकली है। पहले इन्होंने रखा क्यों? इन्होंने रखा क्यों उसको, जब तो असली था। अब जो इनकी लड़ाई चलने लग रही है ना किन्नरों की, ये लड़ाई ये चल रही है अपनी टोली बढ़ाने को। अब ये अपनी दादागिरी दिखाने लग रहे हैं कि तू मेरे पास आ जा, तेरे को मारेंगे पिटेंगे, नहीं तो तू मेरे पास आ जा। ये लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। बच्चों को किन्नर बनाया जाना लग रहा है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हिसार की सीआईडी फेल है। एसपी के जो गुप्तचर होते हैं वो फेल है। एडीजीपी के जो हिसार के अंदर बैठे हुए हैं वो फेल है। सब पूरी तरह से फेल हो चुका सिस्टम। अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा तो किन्नरों में बहुत बड़ा मामला होने वाला है। क्या मामला? हत्याएं होंगी, 100 का 100 होंगी अगर प्रशासन नहीं जागा तो। मैं बात करूंगा नाबालिग की। नाबालिग की एप्लीकेशनें दी जाती हैं, भाई इसके पास ये ले गए उसको, इसको ऐसे ऐसे वीडियो देखो, इसको किन्नर बना दिया, कोई कार्रवाई नहीं। ये बहुत बड़ा मामला है। और कहीं हम जाते हैं, माँ बहन बेटी हमारे साथ होती है, तो ये बड़े गंदे तरीके से बधाई लेने का काम करते हैं ज़बरदस्ती। क्या प्रशासन ने इनको पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जो ये नकली पत्रकार हैं, जिसके चेहरे उजागर करने लग रहे हैं, नाबालिग के फोटो तक लगाने लग रहे हैं, मार पिटाई के लगाने लग रहे हैं, रेप पीड़िता का नाम उजागर करने लग रहे हैं, ये जो नकली ये जो यूट्यूबर बने हुए हैं, जो जिसको नकली पत्रकार जो बने हुए हैं, इनके ऊपर क्या कब प्रशासन कार्रवाई करेगा? क्या ऐसे ही सिस्टम हरे कोई 100-150 की माई करिए आईडी उठाएगा और वो पत्रकार बन जाएगा? ये पत्रकार नहीं है। पत्रकार वो होता है जिसकी पूरी जानकारी हो, कानून की भी इसको जानकारी होनी चाहिए, ये वीडियो डालनी है नहीं डालनी है। नाबालिग के चेहरे दिखाने लग रहे हैं। अगर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें रेप पीड़िता का नाम उजागर करा, और कुछ ऐसे मामले भी थे कि किसी महिला को रस्सियों से बांध कर उसको नंगा करके पिटा, उसके चेहरे दिखा दिए, लेकिन सोशल मीडिया पे खुले में चला। इस पुलिस प्रशासन फेल। किसी को भी पेज तो बंद करने की दूर की बात है, नोटिस तक नहीं, आज तक चलने लग रहे हैं। कल भी कुछ वीडियो डली हैं, आज भी कुछ वीडियो डली हैं। या तो हिसार प्रशासन संज्ञान ले ले, नहीं तो हिसार प्रशासन का इलाज भी करना मुझे आता है। कैसे इलाज होगा? इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, प्रशासन के खिलाफ भी। ये कोई मेरे को ऐसे टुच्चा मुच्चा मत समझ लेना भाइयों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को खास करके इन नकली किन्नरों से दूर रखें, नहीं तो आपके बच्चे की ये लोग ज़िंदगी खराब कर सकते हैं। हिसार में 2 ही जो किन्नर हैं जो मैं बचपन से ही देखता आया हूँ। शोभा नेहरू जो पूर्व में पार्षद रहे, बहुत बड़ा नाम है। राज हसीना उनका बहुत बड़ा नाम है। शोभा नेहरू उसको बंटी महंत को लेके आती हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल करी, आज उसका नतीजा ये आने लग रहा है। आप सब देख रहे थे JBBN, जय भीम ब्रेकिंग न्यूज। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।